अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपको बताएंगे कि आप उबले हुए आलूओं से क्या क्या कारनामे कर सकते हैं। तो पार्ट 1 में हम आपको दो चीज़ें बताएंगे, पोटैटो क्रोकेट्स और पोटैटो कटलेट्स, और वो भी दो दो तरह के, वलायती और देसी दोनों। उबले हुए आलूओं से कुछ भी बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए उबले हुए आलू, यानी कि आलूओं को उबालना ज़रूरी है। कितनी देर उबालना है ये आलूओं की नस्ल पे डिपेंड करता है। आलूओं की कुछ नस्लें बहुत ढीठ होती हैं और कुछ बहुत नाइस और नरम। आलू उबालने के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए, आलू और पानी। इतना पानी डालें कि आलू उसमें डूब जाएं। फिक्र ना करें, आलू पहले से ही मरे हुए हैं। और जनाब, आलू उबालने के लिए आलूओं के नीचे आग भी जलाना ज़रूरी है। तो 10-15 मिनट के बाद आप चेक करेंगे, एक फ़ोर्क या नाइफ़ लेके आलू के पेंट में भोंक के, और कि आलू कितना सॉफ्ट हो गया है आपको आइडिया हो जाएगा। और जब आलू उबल जाए तो उसके बाद उनका छिलका उतार लें। छिलका उतरे आलू कुछ इस तरह से लगेंगे। अब आलूओं को मैश कर लें। अगर आपके पास ये वाला आला नहीं है तो अपने हाथों को यूज़ कर लें, और मुक्के मार मार के चाहे उनको दबोच के, जैसे मर्ज़ी उनको इस तरह से मैश कर लें। आलूओं का कचूमर बनाने के बाद उसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। काली मिर्च डालने के बाद तकरीबन उतना ही नमक डालेंगे, यानी कि 1 लेवल चम्मच। और उसके बाद हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। ये ना हो कि कहीं पे नमक ज़्यादा हो जाए और कहीं पे बिल्कुल ही ना हो। और उसके बाद इनको 2 पोर्शंस में कर लेना है, हाफ़ करके डिवाइड करके 2 डिफरेंट बर्तनों में कर लें। आधे हम देसी स्टाइल से बनाएंगे और आधे वलायती स्टाइल से। जो देसी स्टाइल से बनाने हैं उनमें हम अपने देसी मसाले ऐड करेंगे। आप इसको पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मोटी कुटी हुई लाल मिर्च, पिसा हुआ धनिया, लाल मिर्च, अनारदाना पाउडर, ज़ीरा। अब इस सारे रंग बिरंगे मसालों को उस पोर्शन में शामिल कर दें जिसको हमने देसी स्टाइल से बनाना है, और फिर इनको अच्छी तरह से मिक्स भी कर लें जी। चंद चढ़ा नहीं है और ईद पहले से मनाने आ गए हैं लोग, आधा तो यहीं रास्ते में ही खाया गया। चलें, हम बच्चे कुछ आलूओं के साथ गुजारा करके तो अपनी डिश कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए हमें चाहिए हरा धनिया, उसको छोटा छोटा चॉप कर लें। ये रही जनाब हमारी 2 हरी मिर्चें, इनको भी हम काट के आलू पार्टी में शामिल कर देते हैं ऐसे। ये गई हरी मिर्चें, ये आप देख सकते हैं दोनों अमेज़ों की सूरत हाल। एक जो गोरा गोरा है वो वलायती है और दूसरा रंग बिरंगा हमारा देसी स्टाइल का है। इन दोनों से हम क्रोकेट्स और कटलेट्स बनाएंगे। क्रोकेट्स बनाने के लिए सबसे पहले हमें चीज़ थोड़ा सा डालना है और अंडे की 2 जर्दियाँ शामिल करनी है उसके अंदर। ये रही जनाब अंडे की 2 जर्दियाँ। अच्छी तो नहीं लग रही हैं, लेकिन फ़िक्र ना करें, पक के ही पेट में जाएंगी, कच्ची नहीं जाएंगी। इनको भी मिक्सी कर लें। ये रहा हमारा चीज़ वाला वलायती मसाला पोटैटो क्रोकेट्स का। अब जनाब आपने इस मिक्सचर को अपने कटिंग बोर्ड पर डाल के एक बेलन बनाना है, और फिर उस बेलन के हमने टुकड़े काटने हैं। फ़िक्र ना करें, इससे रोटियाँ नहीं बनानी। ऐसे तकरीबन 2-2 इंच के पीसेस कर लें। ये लें जी, हमारे वलायती क्रोकेट्स फ्राई होने के लिए तैयार हैं। अब देसी वाले मसाले के भी इसी शेप में क्रोकेट्स बना लें। इसके अलावा हम उसी मसाले से पोटैटो कटलेट्स बनाएंगे। ये देखें, ये कटलेट्स और क्रोकेट्स दोनों देसी मसाले से बनाए गए हैं। अब जो मसाला बचा है उसको आप डब्बे में बंद करके फ्रिज में रख दें। इसके आप पराठे भी बना सकते हैं और सैंडविचेस भी। हाँ, बस पेटुओं से बचा के रखिएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमने इनको फ्राई करना है, और फ्राई करने के लिए हमें ब्रेड क्रम्स चाहिए और अंडा चाहिए। और चूँकि हमारे पास ब्रेड क्रम्स नहीं है, उसके लिए हमने ब्रेड के कुछ स्लाइसेस को बेक किया है। बेक करने के बाद उन्हें ग्राइंड कर लिया है, और ग्राइंड करने के बाद उसकी शक्ल ब्रेड क्रम्स जैसी हो गई है। ब्रेड क्रम्स हैं तो ब्रेड क्रम्स जैसी शक्ल होगी ना।
हाँ जी, अब एक अंडा लें, इसको फेंट लें, जितना मर्ज़ी फेंटना है फेंट लें, कोई पाबंदी नहीं है। क्रॉकर्स को पहले अंडे में डिप करें, रोली पोली करें, उसके बाद उसमें से निकाल के ब्रेड क्रम्स में डालें, ब्रेड क्रम्ब के अंदर उसकी रोली पोली करें। जो लोग हेल्थ कॉन्शियस है वो नॉन स्टिक फ्राई पैन लेके उसमें ऑयल सिर्फ दिखाने के लिए डाल दें, और वरना बाकी लोग मेरी तरह से जितना मर्ज़ी ऑयल डालना है डाल दें, उनको डीप फ्राई कर लें। वो लोग जो इससे भी ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस है, हमारे पास उनके लिए भी सलूशन है। हम क्रॉकर्स को अवन बेक करेंगे। यमी, देखने में तो बहुत मज़े के लग रहे हैं। ये रहे जनाब हेल्थ कॉन्शियस लोगों के पोटैटो क्रॉकेट्स। इनके ऊपर हम ऑयल स्प्रे करेंगे। बेटा जी, ये लो कैलोरीज ऑयल स्प्रे है। इसे आप फ्राइंग पैन में भी यूज़ कर सकते हैं फ्राई करने के लिए। और ये रहे जनाब हमारे देसी स्टाइल के मिर्चों वाले पोटैटो क्रॉकेट्स। पोटैटो कटलेट्स को हम सिर्फ अंडा लगाएंगे, क्योंकि इनको ब्रेड क्रम्ब लगाने की ज़रूरत महसूस नहीं कर रहे हम। और इनको भी उसी तरह बहुत थोड़े ऑयल के अंदर नॉन स्टिक फ्राइंग पैन में फ्राई करेंगे। और ये रहा हमारा मिडल में छोटा सा क्यूट सा बेबी पोटैटो कटलेट। देयर वी गो, ये है हमारे पोटैटो कटलेट्स और पोटैटो क्रॉकेट्स देसी वाले। लेट्स ट्राई, लिसन द साउंड। लेकिन पहले हम इसको इमली की चटनी में डिप करेंगे। और यम यम, मज़ेदार। आप देख सकते हैं कि हमने उबले हुए आलू की 4 डिफरेंट ड्रेसिंग्स चेंज कर करके उनकी शख्सियत को कैसे कैसे निखारा है। आलूओं के अगले फैंसी डिश शो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। लेकिन हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और शेयर करना नहीं भूलना।